ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो में लेके आई हूँ साईं बाबा के चमत्कार की कहानी। और ख़ुद साईं बाबा ने अपने भक्तों का जो भी बेइज्जती हुआ है, लोगों ने किया है उनके भक्तों का, उसका बदला उन्होंने खुद आकर कैसे लिया है। एक एक शब्द सच है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में सबक लीजिएगा कि सच में अगर हम गलत काम करते हैं तो ऊपर वाले आके हमें सच में सज़ा देते हैं। और ऐसे ही मैं काफ़ी सारा वीडियो लाती रहूँगी साईं बाबा के चमत्कार का भी। और अगर कुछ गलत काम ज़िंदगी में लोग करते हैं या हम करते हैं तो सच में उसकी सज़ा हमें कैसे मिलती है, और ज़िंदगी की जो भी समस्या है विथ एक्सपीरियंस के साथ उनका हल निकालने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और ऐसे में कई सारा टॉपिक आप लोग के सामने लाती रहूँगी जिससे कि ज़िंदगी में जो भी समस्या है उसका आप लोगों को समाधान मिल सके। इसलिए जो भी नए होंगे मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं साईं बाबा से कब मिली, मतलब मैं साईं बाबा को कब जानी। ये अजीब लग रहा होगा कि साईं बाबा को कोई मिलते हैं या कब जानते हैं, और ये सच है क्योंकि और भगवान को तो हम जब जन्म लिए थे छोटे से ही हमारे घर परिवार में सब लोगों ने सिखाया, ये गणेश जी हैं, ये शिव जी हैं, ये दुर्गा माँ हैं। लेकिन जिस शहर में मैं रह रही हूँ दिल्ली नोएडा में, वहाँ पर साईं बाबा को 20-22 साल पहले कोई नहीं मतलब जानते थे, तो इस वजह से कोई भी पूजा नहीं करते थे। अब मैं बताती हूँ कि मेरे ज़िंदगी में साईं बाबा कैसे आए। शादी से 1-2 महीना पहले, 22 साल पहले मेरी शादी हुई थी। 1-2 महीना पहले स्कूल के फ्रेंड मेरे पास फ़ोन करती हैं कि मंदिर चलोगी, साईं मंदिर। तो मैं मना नहीं कर पाई मंदिर के नाम से। मैंने बोला हाँ ठीक है मैं चलूँगी। वहाँ मैं साईं मंदिर गई और जैसे वो लोग पूजा किए वैसे मैंने भी किया। उन्होंने भी एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा मूर्ति ख़रीदे साईं बाबा के, तो मैं भी ख़रीद के घर ले आई। और 1-2 महीने बाद ही मेरी शादी होने वाली थी और मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं हम ये सब नहीं रखते हैं, पता नहीं क्या उठा लाई हो। तो मैं क्या की, उस मूर्ति को अपने ससुराल ले आई थी। ससुराल लाके अपने मंदिर में, ससुराल के मंदिर में स्थापित कर दी थी। आप यकीन मानिएगा मेरा साईं बाबा का मूर्ति मंदिर में रखना मतलब बहुत बड़ा घर में कलह का माध्यम हो गया था। जैसे लोग माँ बाप भाई के लिए ताना देते हैं ससुराल वाले, वैसे ही मुझे साईं बाबा के लिए बातें पीछे मुझे बहुत कोसती थी, बहुत ताने देती थी मदर इन लॉ। और मतलब बिल्कुल इंटरकास्ट मुझे समझती थी, और जबकि ऐसा था नहीं, लेकिन वो साईं बाबा को ये लोग बिल्कुल भी नहीं मानते थे, जानते थे। इस वजह से मुझे मतलब बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाए मुझे। मतलब जैसे लोग एक बेटी को बुरा लगता है, मैके वाले के बारे में बुराई करते हैं, तो ऐसे ही मुझे भी बहुत बुरा लगता था जब साईं बाबा को बुरा भला कहती थी। लेकिन नई नई मैं थी इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं बोल पाई, बस साईं बाबा से माफ़ी मांग लेती थी। आखिर उन लोगों से मेरा रिश्ता जुड़ गया था, तो अगर कुछ भी गलत होता तो उसमें मेरा ही नुकसान था। और ये लोग नहीं माने तो अलग बात है, लेकिन देखिए क्या गलती करते थे।
मुझे तंग करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए मेरे देवर थर्सडे को ही नॉनवेज लाते थे। मतलब मैं कितना भी कहती थी कि आप पूजा पाठ मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, एक बार साईं बाबा का नाम मत लीजिए, लेकिन कम से कम नॉनवेज मत खाइए। लेकिन वो लोग जानबूझ के सिर्फ थर्सडे को ही नॉनवेज लाते थे और मैं अंदर बहुत मतलब रोती थी, परेशान होती थी, साईं बाबा से कहती थी कि ये लोग आप लोग को नहीं जानते हैं, अनजान है, इनकी गलती को माफ़ कीजिएगा। आखिर ये लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, इन लोग के साथ गलत मत कीजिएगा। और यकीन मानिए मैं लास्ट स्टोरी में बता चुकी हूँ कि जब मेरी बेटी का आँख में प्रॉब्लम हुआ और साईं बाबा की कृपा से ठीक हुआ, तो कम से कम ये लोग पूजा पाठ करना तो खैर नहीं स्टार्ट किए उतना, लेकिन नॉनवेज छोड़ दिए। और ऐसे ही मतलब मैं धीरे धीरे बता रही हूँ कि मेरी जिस बात से बहस होती थी, जितनी मेरी बेइज्जती होती थी, उन सब का बदला साईं बाबा ने कैसे लिया। और धीरे धीरे जब सिर्फ 26-27 साल के एज में ही साईं बाबा ने मुझे कृपा की और मुझे घर दिलाए, वो भी सिर्फ इसलिए, मुझे घर की ज़रूरत नहीं था, लेकिन मेरी शादी के बाद मुझे इतना बेइज्जती करते थे, मुझे इतने बार घर से निकालने की कोशिश की और मैं रो के कभी भी अपने मम्मी पापा से कभी नहीं बोल पाई कि मेरी जिस घर में शादी हुई है, ये लोग बातें पीछे मुझे अपने ही घर से निकाल रहे हैं। सिर्फ मैं साईं बाबा को रो के बोलती थी कि साईं बाबा मैं कहाँ जाऊँ, मैं के तो जाऊँगी नहीं और ये लोग मुझे निकाल रहे हैं। यकीन मानिएगा मुझे साईं बाबा बहुत हिम्मत देते थे और इन्हीं के चमत्कार से मुझे बहुत अच्छा जॉब मिला और कुछ ही सालों में जो एक ज़िंदगी भर का सपना होता है फ्लैट घर लेना, वो मुझे इन्होंने एज ए गिफ्ट में दिया और मेरी बेइज्जती का बदला इन्होंने अच्छे से ले लिया। कहने का मतलब मैं तो बड़ी थी, मैं तो कुछ नहीं बोल पाई कि मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो, लेकिन इसी सेक्टर में उनसे भी बड़ा मुझे घर साईं बाबा ने दिया। तो ऐसे ही हज़ारों कहानी हैं जिससे मेरी बेइज्जती लोग करते रहे और साईं बाबा उस सब का बदला लेते रहे। अब ऐसे ही और भी कहानी बता रही हूँ कि साईं बाबा कैसे मेरे पे कृपा करते थे और मेरी बेइज्जती का बदला लेते थे। मतलब साईं बाबा मेरे ही अपने ही पूजा पाठ का उन्होंने बदला नहीं लिया। मेरी इन लॉज जो भी मैं पूजा पाठ करती थी, चाहे दुर्गा माँ का, शिव जी का, या जो भी पूजा करती थी, वो हमेशा तौहीन करती थी। जितना मैं पूजा पाठ करती थी वो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ पीछे से बोलती ही रहती थी और कहती रहती थी, बहुत उल्टा सीधा सुनाती रहती थी और पूजा ढंग से करने नहीं देती थी। और लेकिन आप यकीन मानिएगा साईं बाबा अपना ही बदला नहीं लिए। जितने भी भगवान को मैं पूजा पाठ करती हूँ, जब से मैंने घर लिया तब से मेरी देवरानी पूछ पूछ के देख के नकल करके, आप यकीन मानिएगा मेरे से ज़्यादा अब वो लोग साईं बाबा को भी मानते हैं। सारे घर में जो एक मूर्ति रखने के लिए मेरा तौहीन करती थी और मेरे ऊपर आने के बाद वो साईं बाबा को मूर्ति भी हटा दिया इन लोगों ने। आज यकीन मानिएगा हर कमरे में साईं बाबा का मूर्ति, गेट पे मूर्ति। मतलब साईं बाबा ने इतना मजबूर कर दिया है और मेरे से भी ज़्यादा वो लोग हर टाइम सुबह शाम साईं बाबा लेते रहते हैं। तो और ऐसे ही हर भगवान का उन्होंने बदला लिया। जो पूजा पाठ मुझे नहीं करने देती थी, मैं बहुत मुश्किल से व्रत या पूजा नीचे कर पाती थी, आज आप यकीन मानिएगा वो लोग सेम चीज़ शौक़ से एक एक चीज़ का नकल करके अच्छे से करते हैं। मुझे वैसे अच्छा लगता है कि चलो
घर के सुख शांति मुझे भी चाहिए, वो लोग को भी चाहिए, कोई अलग नहीं है ये लोग। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे पूजा करने के लिए, मुझे हर भगवान को मानने के लिए मुझे बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। और आज देखिए ऊपर वाले की कृपा, सबको सच में भगवान जी ने झुका दिया है। और आज मेरे से भी ज़्यादा साईं बाबा का नाम लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं। मतलब पूजा पाठ छोड़िए, जो जिस चीज़ से भी कलह होती थी, चाहे तेल ज़्यादा होने की वजह से, चाहे प्याज डलने की वजह से, या खाना बनाने का मेरे तरीके की वजह से, मतलब हर चीज़ का भगवान ने बदला ले लिया है। और आज यकीन मानिएगा, जिस तरीके से मैं बनाती थी और लोग तौहीन करते थे मेरे खाना का, या मतलब कहते थे ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, आज यकीन कीजिएगा सेम कॉपी करके खाना तक भी बना रहे हैं। तो यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ, साईं बाबा ने मुझे प्रूफ दे दिया, हर चीज़ में प्रूफ दे दिया है कि अपना एनर्जी वेस्ट मत करो। मतलब मैं हूँ, और उन्होंने हर चीज़ को मेरा कॉपी करवा के ये साबित कर दिया कि मैं सही हूँ और वो लोग गलत है। और इसका कहने का मतलब यही है कि अपना एनर्जी वेस्ट ना करें और ऊपर वाले पे आस्था रखें, विश्वास रखें। और सच में हर बेइज्जती का बदला भगवान जी लेते हैं। बस अपना कर्म अच्छा करते रहिए और वक्त पे छोड़ दीजिए कौन सही है और कौन गलत है। बुरा तो ज़रूर लगता है, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जो चीज़ मैं नहीं करती हूँ और वो अगर मेरे ऊपर कोई गलत आरोप लगा देते हैं। क्योंकि मैं कितना भी सफाई दूँ, कितना भी एनर्जी वेस्ट करूँ, लेकिन मैं साबित नहीं कर सकती हूँ कि मैंने ये चीज़ नहीं बोला या मैंने ये चीज़ नहीं किया। वो तो ऊपर वाला ही बस एक गवाह दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं। और यकीन मानिएगा, हज़ारों चीज़ इन 22 साल में, मतलब मुझे कई बार भगवान खुद आके साबित किए हैं कि नहीं, तुम सही हो और इस तरीके से ही काम करो, और बस मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे ही और बता रही हूँ कि हमारे बेइज्जती का बदला साईं बाबा ने कैसे लिया एक रिश्तेदार से। मेरे ही ससुराल के एक रिश्तेदार, उसका मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, क्योंकि होता क्या है, लोग अगर कर्म खराब करते हैं तो खराब करते समय तो उनको शर्म नहीं आती है, लेकिन अगर आप बोलो किसी के सामने कि उसने ऐसा किया तो उल्टा और ज़्यादा सुना देते हैं और बुरा भला कहते हैं। तो आप लोग को नाम जान के क्या करना है, बस ये याद रखिएगा कि सच में अगर हम गलत करते हैं तो साईं बाबा कैसे बदला लेते हैं। जब मैं जॉब कर रही थी तो मेरा इनकम जब धीरे धीरे काफ़ी बढ़ने लगा था और लोगों को पता चलने लग गया था, तो मेरे हस्बैंड को लोग बहुत ज़्यादा भड़काने लगे थे और कहते थे कि तुम अपनी बीवी की कमाई खाते हो, बीवी की कमाई खाते हो, कोई नहीं बीवी से जॉब करवाता है, तुम तो अपनी बीवी से जॉब करवाते हो। तो मेरे हस्बैंड बहुत कान के कच्चे हैं, वो समझ नहीं पाते थे कि मतलब मेरी बीवी सही है या वो रिश्तेदार सही है, और मुझे बहुत परेशान करते थे जॉब छोड़ने के लिए कि जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जब तक मेरा घर का टारगेट पूरा नहीं हुआ, मैं अपने हस्बैंड को समझाती रही कि वो लोग गलत हैं। आप ही बताइए, अगर उसकी बीवी में ये काबिलियत होती जॉब करने का तो सबसे पहले वो अपनी बीवी को जॉब करवाते। लेकिन आज आपके रिश्तेदार में लेडीज़ में, किसी के लेडीज़ में वो काबिलियत नहीं है जो अपनी बीवी से जॉब करवाए, इसलिए आपकी बीवी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। आप ध्यान मत दीजिए और मुझे अपने लिए और आपके लिए, अपनी बेटी के लिए जो भी मैंने सपना देखा है वो पूरा करने दीजिए। और किसी तरह बहुत अपना एनर्जी वेस्ट करती थी और मैं अपना काम करती रही। और आज देखिए भगवान साईं बाबा की कृपा से
मुझे सब कुछ मिला, लेकिन उस इंसान को देखिए जो मेरे जॉब के बारे में ऐसा बोलता था, आज उसका दिन देखिए ऐसा हो गया है कि वो घर चलाने के लिए अपनी बीवी को पार्लर का, सिलाई का, ना जाने कौन सा कोर्स करवाना चाहता है। और कैसे ऐसा दिन आ गया है कि चाहता है कि उसकी बीवी कुछ करे, लेकिन उसकी बीवी में वो काबिलियत नहीं है जो घर बाहर दोनों संभाल सके। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं किसी को तौहीन नहीं कर रही हूँ, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। भगवान ने मुझे क्षमता दिया तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो अपने स्वार्थ के लिए कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो कोई कर रहा है तो उसको भी आप बुरा भला ना बोलें। और सबसे ज़्यादा वो जो रिश्तेदार है घर चलाने के लिए देखिए क्या किया है, अपने ही भाई को, भाभी को, भतीजी को अपने ही माँ बाप के खिलाफ़ भड़का दिया है। और इतना भड़काया है प्रॉपर्टी के चक्कर में, अपने प्रॉपर्टी बेटे को देने के चक्कर में भतीजी का हक, अपने भाई का हक पूरा मार लिया है। और जानबूझ के गलती नहीं होते हुए भी वो अपने सगे भाई को अपने ही माँ बाप से अलग करवा दिया है। अब बताइए, कहने को वो साईं बाबा का भक्त कहता है कि मैं बहुत बड़ा साईं बाबा का भक्त हूँ, मंदिर भी जाते हैं, शिरडी भी जाते हैं कई बार, लेकिन साईं बाबा ये नहीं कहते कि एक प्रॉपर्टी और कुछ पैसे के लालच में आप अपने ही सगे रिश्ते को तोड़ दो और जानबूझ के चुगली करके कान भर के रिश्ता को तुड़वा दो। साईं बाबा का भक्त वो होता है जो ये कहते हैं, साईं बाबा हमेशा कहते हैं कि दुश्मन को भी माफ़ कर दो, दुश्मन को भी अपना लो। सच में अगर कोई साईं बाबा का भक्त है तो उसको इस राह पे चलना चाहिए और हमेशा अपने को तो कभी दूर करना ही नहीं चाहिए। भाई आपको भी भगवान ने बेटा दिया है। आज अगर आप थोड़े से चीज़ के लिए एक बाप बेटा, एक माँ बेटा को अलग कर रहे हो तो भाई सही में ऊपर वाले साईं बाबा से तो डरना ही चाहिए ना, कि सेम चीज़ सब जानता है कि जो भी आप इस जन्म में कर्म कर रहे हो उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जो चीज़ आज आप बाप बेटा को अलग करवा रहे हो तो क्या साईं बाबा कल आपके साथ ये नहीं करेंगे? लेकिन लोग भूल जाते हैं थोड़े से पैसे के चक्कर में और इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं। मैं तो बस यही सब कहना चाह रही हूँ कि अगर आपका कर्म सही हो और ऊपर वाले साथ दे, साईं बाबा साथ दे, तो आप नहीं भी लोगों से बेइज्जती का बदला लेंगे तो ऊपर वाला ज़रूर बदला लेंगे। अब मैं एक और कहानी बता रही हूँ उसी इंसान का, जिसने मेरे जॉब को बारे में उल्टा सीधा बोल के छुड़वाना चाह रहा था। आज पैसे के लिए इतना परेशान है कि वो अपने ही घर में चुगली करके सब कुछ हासिल कर लिया है घर चलाने के लिए। आज भगवान ने, साईं बाबा ने उसको इतना मोहताज कर दिया है। और उसी के बारे में बता रही हूँ कि जब एक बार मेरे हस्बैंड को आँख में मेजर प्रॉब्लम हो गया था तो काफ़ी मतलब उनका इलाज हुआ था, वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। उन दिनों में ही एम्स में, दिल्ली के एम्स में ऑपरेशन होना था, लेकिन उनका बीपी इतना बढ़ा हुआ था कि कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बोला घर लेके जाइए और बीपी डाउन करके लाइए तभी ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं 1-2 दिन के लिए घर ले आई और नॉर्मल करने की कोशिश में थी। जो जो उपाय है वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी कि बीपी मैंने घरेलू चीज़ से कैसे डाउन किया था। और लेकिन उस इंसान को देखिए,
छोटी सी बात पे, पता नहीं पुरानी कौन सी बात, मतलब मैं उतना डिटेल में क्या बोलूं। और वो फिर लड़ने लगा और इतना ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कि मतलब पूरा सुनाई दे रहा था। मेरे हस्बैंड के बारे में मतलब बोल रहा था कि वो मरे या जिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और और मतलब बहुत ख़राब ख़राब शब्द बोला, जबकि मेरी हस्बैंड की कोई गलती नहीं। और उल्टा लोगों को ऑपरेशन में या हारी बीमारी में हेल्प करना चाहिए। और जान रहा है कि उनका बीपी डाउन करने के लिए मैं घर लाई हूँ, लेकिन शायद चाह रहा होगा कि ऑपरेशन ना हो, और बीपी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा महाभारत किया। लेकिन साईं बाबा की कृपा है। कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। और इतना कुछ महाभारत होने पे भी मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करके उनका बीपी डाउन की, और फिर से घर में मशीन रखी थी, चेक करके जब डाउन हो गया तो मैं फटाफट एम्स हॉस्पिटल गई और उनका अकेले ही वहाँ पर जाके ऑपरेशन करवाया। बिल्कुल भी साथ नहीं दिया उनका रिश्तेदार। और क्योंकि जब वो चाह ही नहीं रहा था कि मेरे हस्बैंड ठीक हो या मरे जिए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, तो वो कहाँ से ऑपरेशन में साथ देता। और फिर मैं ठीक ठाक से घर ले आई। ऐसे ही साल भर चलता रहा। और यकीन मानिएगा, मैंने कभी कोई बद्दुआ नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। हाँ, ख़राब ज़रूर लग रहा था कि रिश्तेदार अगर दुख में साथ नहीं देते हैं, तो ये मेरा बहुत पुराना डायलॉग है कि अगर हमारे दुख में साथ नहीं दे रहे हैं, हमारे अगर काम नहीं आ रहे हैं, तो ये लोग आखिर तकलीफ़ देने के लिए हमारे रिश्तेदार कहाँ से आ जाते हैं। अगर कोई चीज़ में अगर हमें आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम तकलीफ़ तो मत दीजिए। तकलीफ़ देने के लिए अपने रिश्तेदार कैसे पैदा हो जाते हैं, ये मैं हमेशा से बोलती थी। और ऊपर वाले से भी बोलती थी कि बाबा, अभी मेरा परीक्षा का घड़ी है और मुझे अपने हस्बैंड को ठीक करना है, ना कि ये लोग से कुछ बदला लेना है, बोलना है। और मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि उस इंसान ने मेरे या मेरे हस्बैंड के साथ गलत बोला या गलत बिहेवियर किया। अब जो बोलने जा रही हूँ सच में एक एक शब्द सही है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक 1 साल बाद मैं शुक्रिया अदा करने के लिए शिरडी गई हुई थी। और आप यकीन मानिएगा, सेम डेट में जिस दिन मेरे हस्बैंड को और मेरी उस इंसान ने बेइज्जती किया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के, और यकीन मानिएगा हम लोग शिरडी में हैं, और उसी सेम डेट को उस इंसान को पता चला कि उसके आँख में भी सेम मेजर प्रॉब्लम है, सेम, उससे भी भयानक प्रॉब्लम। और फिर मतलब हमें पता ही नहीं, हम लोग तो शिरडी में थे। और उस इंसान ने फटाफट कोशिश किया कि प्राइवेट में मतलब मेजर प्रॉब्लम था तो ऑपरेशन हो जाए। तो लेकिन जिस दिन हम लोग स्टेशन से आए, उसी दिन होना था सुबह सुबह ही ऑपरेशन, लेकिन किसी कारण से कैंसिल हो गया। और फिर 2-4 दिन बाद बुलाया था। इतना कुछ होने पे भी मैं और मेरे हस्बैंड गए वो लोग के साथ, सब कुछ भूल के। और मतलब ये नहीं कि साल भर हम लोग लेके चले हैं। मेरा मेरे हस्बैंड का नेचर है, कुछ भी प्रॉब्लम है तुरंत सॉर्ट आउट कर लेना, लंबा खींचते नहीं थे हम लोग। तो इस वजह से हम लोग गए ऑपरेशन में, लेकिन किसी वजह से ऑपरेशन थिएटर से भी देखिए वापस कर दिए। अब आप देखिए, जो साईं बाबा कहते हैं कि दुश्मन को भी माफ़ कर दीजिए, इतना कुछ होने पे भी मेरी जानबूझ के जेंट्स हो के एक लेडीज़ को बहुत ज़्यादा तौहीन करना, बेइज्जती करना, अपने ही रिश्तेदार को बेइज्जती करना। और आज देखिए साईं बाबा ऐसा नौबत ले आए कि वो मेरे ही थ्रू दिल्ली के एम्स में, मैं लेडीज़ होके अकेले, वो जेंट्स जो भी रिश्तेदार मैं हूँ, मेरा कभी नाम भी नहीं लेते थे, आप यकीन मानिएगा, मैं अकेले जाके 2-4 दिन रह के पूरा उनका, वहाँ पे बहुत जान पहचान के लोग मिल गए थे, वो लोग के थ्रू हमने ऑपरेशन करवाया। और उसके बाद मतलब
हमेशा मतलब ये सच में हम लोग का सोच है कि अगर तकलीफ़ में रिश्तेदार तो छोड़िए, अगर सच में दुश्मन भी है तो उनको माफ़ करके अगर हमारी क्षमता है तो ज़रूर मदद करनी चाहिए। और सब लोग मना कर रहे थे कि नहीं, ऐसे इंसान को मत करो, अगर आँख की रोशनी नहीं आएगी तो हस्बैंड वाइफ तुमको बहुत बेइज्जती करेंगे, कोई नहीं यस देगा। लेकिन मेरा ये कहना था कि यस अपयस बात की बात है, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ, सच में इनको मेजर प्रॉब्लम है, अगर आज मैं हेल्प नहीं की तो मैं अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी और साईं बाबा या ऊपर वाले क्या कहेंगे कि मैं सच में कुछ नहीं कर पाई। इसलिए मुझे यस अपयस की चिंता नहीं है। और ख़ासकर उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने मुझे गारंटी दिया था, क्योंकि मैंने सबका नाम लिया कि देखो सब मना कर रहे हैं कि कल को कुछ रोशनी नहीं आई तो मुझे कुछ नहीं बोलोगी। तो उसकी वाइफ ने भी बोला कि हाँ, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगी, हमारा नसीब होगा, अगर सही हो जाएगा तो हमारा नसीब, और अगर रोशनी नहीं आई तो मेरा नसीब। और ये सोच के हमने उसे ईमानदारी से पूरा ट्रीटमेंट करवाया और डॉक्टर ने 1-1.5 महीने का टाइम दिया था कि उसके बाद रोशनी आएगी। अभी भी देखिए मेरी परीक्षा की घड़ी ख़त्म नहीं हुई, इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरे हस्बैंड में 1 सेकंड के लिए भी नहीं आया था और मैं वहाँ 2-4 दिन रह के ऑपरेशन करवाई। उसके बावजूद भी देखिए 2-4 दिन शायद लेट हो गया होगा रोशनी आने में, तो मैं पूछती थी तो मतलब जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ बहुत ज़्यादा गंदा मुंह बना के, बहुत ज़्यादा गंदा मुंह बना के बोलना स्टार्ट कर दी कि बिल्कुल भी रोशनी नहीं आया। पता नहीं मतलब मैं क्या सोच के गई, मतलब बहुत कुछ मुंह बना के बोलने लगी। फिर मैं साईं बाबा से बोली, साईं बाबा कृपा करना, ये ज़िंदगी भर का कलंक हो जाएगा। मैंने खुद अपने हाथों से ऑपरेशन नहीं किया है, एम्स के इतने बड़े डॉक्टर ने किया है। बाकी सबका अपना नसीब किस्मत भी होता है। आज वो अपना नसीब किस्मत को दोष नहीं देगी, वो सिर्फ मुझे दोष ज़िंदगी भर देगी। प्लीज़ कृपा करना साईं बाबा। और कई भगवान से मैंने मतलब कबूला किया प्रसाद के लिए, बहुत हर भगवान से मैंने हाथ जोड़े। अपने पति के टाइम पे मैंने जैसे हाथ जोड़े थे, उससे भी कहीं ज़्यादा मैंने उसके हस्बैंड के ऑपरेशन में हाथ जोड़े कि बस उसको रोशनी दिलवा दीजिए, दिलवा दीजिए। आप यकीन मानेंगे, रोशनी आ गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी मुझे खुश होके एक बार भी बोलने नहीं आया। मुझे तीसरे से किसी से पता चला कि उसको तो रोशनी आ गया है। मतलब मेरे साथ फिर उसके बाद भी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट चलते रहा और मैं जाती रही, लेकिन एक खुश होके नहीं बोले। और लास्ट में यही बताऊंगी कि उसके बावजूद भी इंसान नहीं सुधरा। मतलब मौत से भी बढ़ के ज़िंदगी मिली, आँख का रोशनी आना मतलब एक ज़िंदगी से भी बढ़ के होता है। लेकिन वो लोग बस रोशनी आ गई तो आ गई, उसके बावजूद भी वो लोग अपने बिहेवियर से मतलब बाज नहीं आ रहे हैं और अपने आप को वो लोग साईं बाबा के भक्त मानते हैं। लेकिन साईं बाबा के भक्त ऐसे नहीं होते हैं। सच में जैसे मैंने किया, सच में दुश्मन को भी माफ़ करके परेशानी में मैंने जैसे साथ दिया, ऐसे ही सच मानिए आप लोग भी अपने के साथ कभी धोखा चीटिंग मत कीजिए। और सच में अगर साईं बाबा के भक्त हैं तो आप गैर को भी और दुश्मन को भी जब ज़रूरत हो, जब जहाँ तक आपकी समर्थ हो, ज़रूर आप उन सब की मदद कीजिए अगर आप साईं बाबा के भक्त हैं। हर महीना या हमेशा शिरडी जाने से कोई भक्त नहीं हो जाता है। अगर मन में पाप है तो यहाँ पे छल कपट कर लीजिए और वहाँ जाके आप शिरडी में माफ़ी मांग लेंगे तो साईं बाबा भी आपको ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करेंगे। बस मेरी यही मैसेज है। धन्यवाद।